अगर भारतीय राजनीति में ऐसे चेहरों की बात हो जो अपने काम से ज्यादा बयानों के कारण चर्चाओं में रहते हैं, तो नवनीत राणा का नाम सबसे ऊपर आता है। कभी कैमरे और फिल्मों की दुनिया में नजर आने वाली नवनीत राणा आज सियासत में अपने तीखे और बेधड़क बोल के लिए पहचानी जाती हैं। उनके समर्थक उन्हें हिंदुत्व की मुखर आवाज मानते हैं, जबकि आलोचक अक्सर उन पर समाज को बांटने वाले बयान देने का आरोप लगाते हैं। हाल ही में हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील वाला उनका बयान एक बार फिर बहस का विषय बन गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर नवनीत राणा है कौन, उनका सफर कहां से शुरू हुआ और हमेशा उनका नाम विवादों से आखिर क्यों जुड़ा रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आज हम बात करेंगे नवनीत राणा के बारे में। नवनीत राणा का जन्म 3 जनवरी 1986 को महाराष्ट्र के अमरावती शहर में हुआ। उनका असली नाम नवनीत कौर है और वे एक सामान्य पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनका बचपन अमरावती में बीता और यहीं से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। स्कूल के दिनों से ही उनमें कॉन्फिडेंस और मंच पर खुद को व्यक्त करने की क्षमता दिखने लगी थी। पढ़ाई के साथ साथ उनका झुकाव ग्लैमर और मॉडलिंग की ओर बढ़ता गया। उच्च शिक्षा के लिए नवनीत मुंबई पहुंची। यहीं से उनके करियर ने नई दिशा ली। उन्होंने पहले मॉडलिंग शुरू की और धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। साल 2006 में उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और अगले कुछ वर्षों में मराठी, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम किया। 2006 से 2013 के बीच उन्होंने कई फिल्मों में एक्टिंग की और लोकल सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। भले ही नवनीत बड़े स्टारडम तक ना पहुंच पाई हो, लेकिन फिल्मी दुनिया में उनका नाम पहचाना जाने लगा। फिल्मों के बाद नवनीत राणा ने राजनीति का रास्ता चुना। यह बदलाव अचानक जरूर लगा, लेकिन उन्होंने इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाया। साल 2019 में उन्होंने अमरावती लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और बड़ी जीत दर्ज कर सभी को चौंका दिया। एक एक्ट्रेस का सांसद बनना बड़ी खबर थी। संसद में पहुंचने के बाद नवनीत राणा ने खुद को एक मुखर और आक्रामक नेता के रूप में स्थापित किया। राजनीति में कदम रखते ही नवनीत राणा विवादों का हिस्सा बनने लगी। उनके बयान अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं और वे हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर मुखर होकर बोलती हैं और किसी तरह का लिहाज नहीं रखती। नवनीत राणा का निजी जीवन भी चर्चा में रहता है। वे महाराष्ट्र के विधायक रवि राणा की पत्नी हैं। दोनों अक्सर एक साथ नजर आते हैं और हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से खुलकर बोलते हैं। राजनीति में यह जोड़ी अपने सख्त रुख के लिए पहचानी जाती है। इसी बेबाकी ने उन्हें समर्थकों में लोकप्रिय बनाया तो आलोचकों के निशाने पर भी रखा। अमरावती की एक रैली में दिया गया उनका बयान, जो धर्म ध्वज की ओर उंगली उठाए उसकी उंगलियां काट दी जानी चाहिए, देश भर में बहस का हिस्सा बन गया। विपक्ष ने इसे हिंसा भड़काने वाला बताया, जबकि नवनीत राणा ने कहा कि वे अपने धर्म और संस्कृति के सम्मान के लिए बोल रही थी। हाल ही में उनका एक और बयान चर्चाओं में आ गया है और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसमें उन्होंने एक कथित मौलाना के हवाले से हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई लोगों ने इसे सांप्रदायिक सोच बताया तो उनके समर्थकों ने इसे समाज को सचेत करने वाला बयान कह दिया। राजनीतिक सफर में बड़ा मोड़ 2024 में आया, जब नवनीत राणा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की। लंबे समय तक निर्दलीय रहने के बाद उनका बीजेपी में शामिल होना पहले से ही अनुमानित माना जा रहा था। पार्टी ने उन्हें अमरावती क्षेत्र में एक मजबूत चेहरा बनाया। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी उम्मीदवार के रूप में लड़ा, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत बसवंत वानखेड़े से चुनाव हार गई। चुनाव हारने के बावजूद उनकी सक्रियता और बयानबाजी निरंतर पहले की तरह ही जारी रही। कुल मिलाकर देखा जाए तो नवनीत राणा का सफर मॉडलिंग और फिल्मों से शुरू होकर संसद तक पहुंचा है। वे एक ऐसी नेता हैं जिन्हें उनके बयान लगातार सुर्खियों में बनाए रखते हैं। कोई उन्हें साहसी और निडर मानता है तो कोई विवादों की जननी, लेकिन इतना तय है कि नवनीत राणा जब भी बोलती हैं, राजनीति में हलचल जरूर मचती है। और हाल ही में उनका बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड में देखा जा रहा है। लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और नवनीत राणा इस वक्त अपने बयान को लेकर चर्चा का विषय बन गई है। इस पूरे मामले को लेकर और नवनीत राणा के जीवन को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।